हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज मैं होम साइंस से रिलेटेड करियर्स के बारे में मैं बात करूंगी। जो भी बच्चे बीएससी होम साइंस में करते हैं उनके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं उसके बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन उससे पहले कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं बीएससी होम साइंस के बाद, ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, बीएससी होम साइंस के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो होता है एमएससी का। ठीक है, तो एमएससी की बात करें तो एमएससी भी कई ट्रेड में हम कर सकते हैं। होम साइंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें आप एमएससी कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। फूड एंड न्यूट्रिशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्सटाइल एंड एपरल डिजाइनिंग, एक्सटेंशन एजुकेशन, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, होम मैनेजमेंट, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जिसमें आप एमएससी कर सकते हैं। बाकी आप एमएससी के बाद आगे इन्हीं में से किसी भी ट्रेड में यही नाम होगा जिसमें आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। जो बच्चे एमएससी नहीं करना चाहते हैं वो आगे डिप्लोमा या फिर एमफिल ऐसी चीज़ें भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब होम साइंस में एमएससी जब हमारा हो जाता है, बीएससी हो जाता है, तो फिर किस किस इंडस्ट्री में हमारी जॉब लग सकती है, कौन कौन सी वो इंडस्ट्री है जिसमें हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, टूरिज्म एंड सर्विसेज इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है, टीचर एंड रिसर्च है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग है, एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। ये कुछ इंडस्ट्री है जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब एक एक करके बात कर लेते हैं हर इंडस्ट्री के बारे में कि जो भी इंडस्ट्री मैंने अभी आपको बताई उसमें किस तरह के जॉब ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक, तो सबसे पहले प्रोडक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो प्रोडक्शन इंडस्ट्री का मतलब अगर आप समझ रहे हैं तो जहाँ पे भी फूड प्रिजर्वेशन का काम होता है, जैसे कि फूड की पैकिंग होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या आपको किस तरह की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आप फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी की तरह आप वर्क कर सकते हो, वहाँ पे फूड एनालिस्ट की तरह वहाँ पे जॉब कर सकते हो। ठीक है, फिर मतलब ऐसे बहुत तरह के ऑप्शंस हैं आपके फूड वाली इंडस्ट्री में। जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट फिर आपका है टूरिज्म एंड सर्विस इंडस्ट्री। इसमें आप लोग जो है किसी भी तरह के टूरिज्म से रिलेटेड ही आपका होटल आता है, रेस्टोरेंट आता है, क्योंकि जब भी कोई टूर पे कहीं जाता है तो आप होटल का तो है ही उसमें, तो वहाँ पे आप किसी भी होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब, आपका सेफ हो गया, ठीक है, और मैनेजिंग से रिलेटेड होटल में, तो ये सारे जॉब के लिए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होम साइंस वाला बच्चा क्या कर सकता है, देखो सबसे पहले तो डाइटिशियन के तौर पे वो वर्क कर सकता है। ठीक है, किसी को रूटीन सेट करना, उसका डाइट रूटीन की किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर में जब भी कोई डॉक्टर के पास जाता है तो उसके बाद फिर उसको डाइटिशियन के पास भेजा जाता है कि आपको ये बीमारी है, ये दवा चल रही है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या खाना है, किस तरीके से करना है। तो हर हॉस्पिटल में आपके पास डाइटिशियन का पोस्ट होता है। फिर स्पेसिफिक अगर बात करें तो अलग से डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री भी होती है, जिसमें अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल से हटके आपका जिम हो गया, जो बड़े लेवल पे जिम होते हैं, ठीक है, आपका पार्लर जो होता है, हाँ, या फिर आप खुद का अपना डाइटिशियन का सेंटर खोल सकते हो, न्यूट्रिशन का। ठीक है, फिर जितने चाइल्ड केयर वाले हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे भी आप एज अ न्यूट्रिशियन आप जॉब कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट फिर आपका टीचर एंड रिसर्च। टीचर एंड रिसर्च का लाइन तो बहुत ही अच्छा है होम साइंस वाले बच्चों के लिए। इसमें क्या है, देखो आपके पास एज अ टीजीटी भी आप अपॉइंट हो सकते हो और एज अ पीजीटी भी। ठीक है, टीचिंग लाइन की अगर बात करें, क्योंकि टीजीटी में भी 6 to 10th के बच्चों को भी होम साइंस पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको बीएससी होम साइंस के बाद आपको बीएड भी करना होगा, तभी आप एज अ टीजीटी टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यही, अगर पीजीटी टीचर की बात करें तो आपके पास बीएससी प्लस एमएससी भी होना चाहिए, तभी आप पीजीटी होम साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, इसके आगे अगर हम बात करें, आप पीएचडी नेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, देखो ये जो लाइन ही ऐसी है कि जब हम होम साइंस में एमएससी करते हैं तो जॉब के अलावा हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत तरह का ऑप्शन होता है। जैसे कि देखो, आप खुद का कन्फेक्शनरी खोल सकते हो, ठीक है, आइसक्रीम पार्लर खोल सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है।
तो आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट फिर आप टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग की इंडस्ट्री में जा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप 12th में जो बच्चे होम साइंस पढ़ रहे होंगे उनको टेक्सटाइल वाला पार्ट्स पढ़ाया जाता है, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें आप जा सकते हो। अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि क्लॉथ की पहचान करना कि किस टाइप का कपड़ा है, ये किस टाइप का थ्रेड है, कैसे बनता है, क्या करता है, तो ये सारे काम होते हैं होम साइंस वाले बच्चों के वहाँ पे। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट आपका जो मैंने इंडस्ट्री बताया वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने वहाँ पे आप एज अ रिसोर्स मैनेजमेंट आप अपॉइंट होते हो किसी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपके पास इतना बजट आपको दिया जा रहा है और आपके पास इतनी हैंड पावर है और आपको इतने दिनों में इस काम को कराना, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से मैनेज करोगे, ठीक है, किस तरीके से आप उसको कम से कम समय में, कम से कम बजट में, ठीक है, आप उसको मैनेज करोगे, यही होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों जो कि आप होम साइंस के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। ये स्पेसिफिक मैंने होम साइंस से रिलेटेड करियर्स की बात की है, बाकी इसके अलावा तो बहुत तरह के ऑप्शंस हैं जो मैं अपने और भी वीडियोस में बताती रहती हूँ। तो होप सो आप लोगों को जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो समझ में आई होगी।